नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल बुद्धा में। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक महिला की मृत्यु हो गई थी, उसे उसकी आत्मा लानी थी। देवदूत आया, लेकिन वहां की स्थिति देखकर वह भ्रमित हो गया। उसने देखा कि उसके शव के पास 3 छोटी लड़कियां पड़ी हैं। एक अभी भी उस महिला के सीने से चिपकी हुई है, दूसरी फूट फूट कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू आंखों के पास ही सूख गए हैं। छोटी छोटी 3 बेटियां हैं, मां मर चुकी है, परिवार में और कोई नहीं है। पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। उनके साथ क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? यह सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ। इसलिए वह खाली हाथ लौट आया और अपने प्रधान के पास गया और कहा कि मैं उस औरत की आत्मा नहीं ला सका, कृपया मुझे माफ कर दें। लेकिन आप स्थिति को नहीं जानते। यदि आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। उस महिला के छोटी छोटी 3 बेटियां हैं। एक अभी भी उसके सीने से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी बिलक बिलक कर रो रही है। परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर मेरा दिल उस महिला को लेकर आने को तैयार नहीं हो रहा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महिला को कुछ और समय दिया जाए ताकि लड़कियां बड़ी हो जाएं? यह सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसा और बोला कि तू ज्यादा समझदार हो गया है उस परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है। यह तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। और सजा यह है कि तुम्हें धरती पर फेंक दिया जाएगा, और जब तक तुम अपनी इस मूर्खता पर 3 बार नहीं हंसोगे तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। देवदूत इस सजा को भुगतने के लिए तैयार हो गया। उसे यकीन था कि वह सही है, तो हंसने का मौका ही क्यों मिलेगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वह सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक मोची कुछ पैसों का इंतजाम करके वहां से गुजरा। वह ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के लिए बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड में कांपते हुए देखा, तो उसे उस व्यक्ति के लिए खेद हुआ। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के बजाय उस नग्न व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीदे। उस नग्न व्यक्ति ने कहा कि उसके पास परिवार और आवास नहीं है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूंगा? मोची ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे घर में रहो, लेकिन यह ध्यान रखना कि मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उनसे मैंने तुम्हारे लिए कंबल और कपड़े खरीदे, और अब मैं तुम्हें भी घर ले जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी जरूर गुस्सा करेगी और शायद भला बुरा भी कह देगी, लेकिन चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मोची उस देवदूत को लेकर घर पहुंच गया। मोची को पता भी नहीं था कि वह जिसे अपने साथ ले जा रहा है वह कोई और नहीं बल्कि एक देवदूत है। ना ही पत्नी को पता था कि जो आया है वो एक फरिश्ता है जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पूरी घटना अपनी पत्नी को बताई, पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पति पर बुरे भले शब्दों की गोली चला दी। उसने बहुत बुरे शब्द कहे, वह बहुत चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहले हंसा। मोची ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों हंसते हैं? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंसूंगा तो हंसने का कारण भी बताऊंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि मोची की पत्नी यह नहीं देख पाई कि देवदूत घर में आया है। उसके आते ही घर में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन गलती उसकी भी नहीं थी। एक आदमी कितनी दूर तक जाकर देख सकता है? वह बस इतना ही देख सकी कि बच्चों के कपड़े और कंबल गायब थे। वह देख सकती थी कि क्या खो गया है, लेकिन वह नहीं देख सकती कि उसे क्या मिला है। तो देवदूत हंसा। उसे मूर्खता महसूस हुई। यहां तक कि पत्नी भी नहीं देख सकती कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह एक देवदूत था। उसने 10 दिनों में मोची का सारा काम सीख लिया और जूते बनाना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिक गए कि मोची अमीर हो गया। 1 साल के अंदर यह बात पूरे देश में फैल गई कि उसके जैसे जूते कहीं और नहीं बन सकते। अब राजा महाराजाओं के जूते यहीं बनने लगे। मोची के घर धन की वर्षा हुई। सभी बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, इसे प्राप्त करना आसान नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस चमड़े से सम्राट के जूते बनाएं, और बिल्कुल सही ऐसे बनाएं। ध्यान रखें कि सिर्फ जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई मर जाता था
तो उसे चमड़े की चप्पलें पहनाकर चिता पर ले जाया जाता था। मोची ने देवदूत से यह भी कहा कि चप्पल मत बनाओ, केवल जूते बनाओ। सम्राट का स्पष्ट आदेश है, और ध्यान रखना चमड़ा इतना ही है, गलती नहीं करना, अन्यथा हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये सम्राट का काम है। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पलें बनाई। जब मोची ने देखा कि देवदूत ने जूतों की जगह चप्पलें बना दी हैं, तो वह क्रोधित हो गया। वह क्रोध में इतना पागल हो गया कि उसने एक छड़ी ली और देवदूत को मारने के लिए दौड़ा। उसने कहा कि तुम्हें जूते बनाने के लिए बार बार समझाया था, लेकिन तुमने चप्पलें बना लीं। अब बादशाह हमें नहीं छोड़ेंगे, तुम तो मरोगे ही, और साथ ही मुझे और मेरे पूरे परिवार को फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह सुनकर देवदूत जोर से हंसा। उसी समय बादशाह का आदमी पीछे से दौड़ता हुआ आया और कहा कि जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट मर गया है। ये सुनते ही मोची के हाथ से छड़ी गिर गई। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा काट रहा हूं। मोची ने उससे पूछा, कौन सी सजा, और तुम क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंसूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और उस ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता आगे क्या होगा, और इंसान वैसे भी अपने पिछले अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है। यदि सम्राट जीवित था तो जूते की जरूरत थी, और यदि वह मर गया तो चप्पल की जरूरत थी। देवदूत यह सोचकर फिर हंसा कि हमें भविष्य का पता नहीं है और हम कामना करते रहते हैं, ऐसे अनुमान लगाते हैं जो पूरी तरह से व्यर्थ हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन कुछ और तो घटित होता ही है। हमारी किस्मत हमसे बिना पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह शोर मचाते रहते हैं। हमें चप्पल की जरूरत है, लेकिन हम जूते बनाते हैं। मरने का समय है, लेकिन हम जीवन को व्यवस्थित करते हैं। तो देवदूत को एहसास हुआ कि उसे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा। मैंने बेकार को सोचा। यह सब सोचकर देवदूत उसकी मूर्खता पर जोर से हंस पड़ा। इसी प्रकार कुछ वर्षों बाद तीसरी घटना घटी। देवदूत मोची की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था। तभी वहां एक बूढ़ी औरत के साथ 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी होने वाली थी। वे अपने जूतों का नाप देने आईं। देवदूत ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिन्हें उसने उनकी मृत माताओं के साथ छोड़ दिया था। तीनों स्वस्थ और सुंदर थी, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी बड़े परिवार में पल बढ़ रही हैं। उसने उनसे पूछा कि आपके साथ ये बुढ़िया कौन है? बुढ़िया ने उत्तर दिया, ये मेरे पड़ोसी की लड़कियां हैं। इनकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। वह बहुत गरीब थीं। उनके पास खाना भी नहीं था। उन्हें खिलाने के लिए उनके स्तनों में दूध भी नहीं था। उन्हें खाना खिलाते पिलाते ही उसकी मौत हो गई। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करती हूँ, और अब वे सम्राट के परिवार में शादी करने जा रही हैं। देवदूत को आश्चर्य हुआ कि अगर उनकी माँ जीवित होती तो ये 3 लड़कियां भयानक गरीबी और भूखमरी में बड़ी होती। चूंकि उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका पालन पोषण इतने अमीर परिवार में हुआ, और अब ये तीनों इस बुढ़िया की सारी संपत्ति के मालिक हैं। देवदूत उस दिन तीसरी बार उसकी मूर्खता पर हंसा। उसने तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे अद्भुत जूते बनाए और मोची को आकर सब कुछ बता दिया। ये 3 कारण थे। मैं हंसा। ये मेरी गलती थी जिसके लिए मुझे सजा मिली। अब मुझे समझ आया कि नियति सबसे बड़ी है, और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं। हम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि हम क्या देख सकते हैं, क्या होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूं। मेरा दंड पूरा हो चुका है। अब मैं जाता हूं। और देवदूत चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। इसलिए हर अच्छी या बुरी घटना पर प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस यह देखने की कोशिश करनी है कि क्या हो रहा है। यही गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं में कहते हैं, न तो अतीत के लिए पछताओ और न ही भविष्य के बारे में चिंता करो। बस आज और इस क्षण में जियो और इसके साथ एक हो जाओ। यही एकमात्र तरीका है खुद को उन सभी चिंताओं से मुक्त करने का जिनका परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है। आई होप आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को जरूर मिला होगा जो आपको जीवन में सफल बनाएगा।
ऐसी ही और भी सफलता दिलाने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े और इस कहानी को शेयर जरूर करें।